बाएं दाएं, सीएम और डिप्टी सीएम, भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था और इन सब के बीच राहुल गांधी की जेब हरमंदिर साहिब में कट गई। ये सवाल इसलिए भी उठा कि क्या वाकई राहुल गांधी की जेब कटी? अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के ट्वीट से तो ऐसा ही लगता है कि ऐसी कोई घटना राहुल गांधी के साथ घटित हुई है। असल में हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया और पूछ डाला कि राहुल गांधी के करीब तो सीएम चरणजीत चन्नी, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ही थे, फिर जेब कैसे कट गई? कहीं ये दरबार साहिब को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है? दिलचस्प ये है कि अगर राहुल गांधी की जेब कटी तो फिर उसे काटने वाला कौन था? हरसिमरत कौर के ट्वीट में इस बात को जानने में ज्यादा दिलचस्पी दिखी। हरसिमरत कौर के इस ट्वीट से तिलमिलाए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया और कहा कि किसानों की जेब तो अकाली दल ने काटी है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पूछा कि श्री हरमंदिर साहिब में राहुल गांधी की जेब किसने काटी? चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू या सुखजिंदर रंधावा, इन तीनों को ही सिक्योरिटी ने राहुल गांधी के करीब जाने की परमिशन दी थी। हरसिमरत कौर ने पूछा कि कहीं बेअदबी की घटना के बाद ये फिर से सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरसिमरत बादल के अंग्रेजी ट्वीट का जवाब पंजाबी में दिया। उन्होंने लिखा कि हरसिमरत जी, जब ऐसा हुआ ही नहीं तो ऐसी झूठी खबरें फैलाना पवित्र गुरुघर की बेअदबी है। चुनावी विरोध चलेगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी और समझदारी दिखानी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बैठकर काले कानूनों पर मोहर लगाना लाजिमी तौर पर किसानों की जेब काटने के ही बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के ट्रैक पर हैं। मुनव्वर राणा भी अपनी तरफ से फितूर फैला रहे हैं। नाहिद हसन से लेकर आजम खान तक सब के सब चुनावी मैदान में मोर्चा जमाए बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने एक ऐसा सुर्रा छोड़ दिया कि जिससे अखिलेश यादव के ही लिए नहीं, खुद उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। असल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जहां देश के शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मौके को अपनी सियासत में भुनाने की कोशिश की और महात्मा गांधी के नाम पर हिंदुत्ववाद पर हमला किया, जिसको लेकर उनकी काफी फजीहत हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने नाथूराम गोडसे और मुनव्वर राणा को लेकर बयान दे डाला। शशि प्रताप ने मुनव्वर राणा को महापागल बताते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे गोडसे के दर्द की चर्चा कर डाली। दरअसल शशि प्रताप सिंह वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा मुनव्वर राणा महापागल है। जब जब मुनव्वर राणा की पॉपुलैरिटी डाउन होती है, वो पागल जैसा बयान दे देते हैं। वो शायर हैं, शायरी करें। शशि प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने गोडसे को लेकर नरम दिल दिखाते हुए कहा कि गोडसे को आप कैसे खराब कह सकते हैं? गोडसे भी मानव थे, इंसान थे। गोडसे को भी कोई दर्द होगा, इसलिए गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा। सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप का ये बयान वाराणसी में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने इस बयान से किस ओर जाने का इशारा किया है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में शायद उनका ये बयान ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सबसे हॉट सीट बन चुकी मैनपुरी की करहल विधानसभा में चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए अपने केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार बना दिया। भाजपा ने बड़ा चुनावी दांव चलते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश के खिलाफ उतारा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि भाजपा शायद अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ खड़ा करेगी। वहीं पार्टी के कुछ नेता भी दबी ज़बान में यही कह रहे हैं
कि भाजपा अपर्णा को ही करहल से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए केंद्रीय राज्य कानून एवं न्याय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। बघेल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बघेल लंबे समय से अखिलेश यादव के परिवार के खिलाफ सियासी चुनौतियां पेश करते रहे हैं। इससे पहले वह साल 2009 में फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के खिलाफ और डिंपल यादव के खिलाफ उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। बाद में उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा वह यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन साल 2019 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और आगरा से सांसद होकर संसद भवन तक पहुंचे। लोकसभा में सोमवार को पहले चरण की बजट की बहस में भाग लेकर मैनपुरी पहुंचे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केंद्रीय हाईकमान ने करहल सीट को लेकर खूब चिंतन मनन किया और आखिर में बघेल के नाम पर मुहर लगाई। रविवार को ही अपने सामने प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूरा किया। अमेठी में स्मृति ईरानी की तरह ही एसपी सिंह बघेल के रूप में भाजपा दूसरा प्रयोग कर रही है। एसपी सिंह बघेल मूलतः इटावा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कर्मभूमि आगरा बनी हुई है। बघेल एससी जाति से आते हैं और भाजपा का दलित चेहरा बने हुए हैं। हालांकि 1998, 99 और 2004 में वो सपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे, लेकिन इसके बाद पार्टी में उनकी अनबन हो गई और उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया। बघेल इसके बाद बसपा से 2009 और 2014 में चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2015 में वह बीजेपी में आए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में बघेल बीजेपी के टिकट पर टुंडला से विधायक बने। उन्हें राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन साल 2019 में उन्हें आगरा से प्रत्याशी बनाया गया और इस चुनाव में बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। बाद में सरकार ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। बघेल राज्यसभा से सांसद भी रह चुके हैं। बहरहाल करहल विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बघेल के रूप में बेहद सशक्त उम्मीदवार देकर अखिलेश को घेरने की पूरी तैयारी की है और मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया। स्थिति यह है कि लोग बोलने लगे हैं कि कहीं करहल अखिलेश के लिए अमेठी न बन जाए, जहां स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और कलह अब पंजाब में उसकी लुटिया डुबोने के लिए काफी है। सिद्धू और चन्नी के खेल में पूरी कांग्रेस एक एक करके न जाने कितने गुटों में बंट गई है और वे सब एक दूसरे को चुनाव मैदान में निपटाने पर उतर आए हैं। यही वजह है कि सिद्धू कह चुके हैं कि कांग्रेस को उसकी कलह ही पराजय दिला सकती है। सिद्धू के बयानों से साफ है कि अंदर खाने में चल रही कलह मामूली नहीं है। दरअसल सिद्धू कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पंजाब के माजा, दुआबा, मालवा क्षेत्र में कांग्रेस के ही उम्मीदवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। माझा क्षेत्र की 25 सीटों पर देखें तो 2017 में सिद्धू न केवल अमृतसर पूर्व में बल्कि अमृतसर शहर की अन्य सीटों पर भी अपनी पार्टी के पक्ष में बदलाव लाने में कामयाब रहे। इस सीट से वो उम्मीदवार थे, लेकिन अब सिद्धू इस क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एकजुटता बनाए रखने वाली ताकत नहीं रह गए हैं। अमृतसर सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी और अमृतसर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका के संबंध सिद्धू के साथ ठीक नहीं हैं। हालांकि सिद्धू ने 2017 में उनके लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। ऐसे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में दोआबा क्षेत्र की 23 सीटों में से 15 सीटें हासिल की थीं, लेकिन इस बार पार्टी की हालत कुछ अलग है। कांग्रेस के 4 विधायक सुल्तानपुर लोधी के नवतेज सिंह चीमा, जलंधर नॉर्थ के बाबा हेनरी, फगवाड़ा के बलविंदर सिंह धालीवाल और भोलाथ के सुखपाल सिंह खैरा ने सोनिया गांधी से संपर्क कर मंत्री गुरजीत राणा का कपूरथला से टिकट रद्द करने की मांग तक कर डाली। नाराज राणा अपने बेटे राणा इंदर प्रताप सिंह को सुल्तानपुर लोधी से नवतेज चीमा के खिलाफ चुनाव में उतार दिया है और लगे हाथ सिद्धू को उसे जितवाने की चुनौती भी दे डाली है। पार्टी इस कलह को दूर करने की कोशिश जरूर कर रही है।
लेकिन विधानसभा चुनाव में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें मालवा में ही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी शर्मिंदगी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह ही बने हुए हैं। उन्होंने बस्सी पठाना में कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी के खिलाफ निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के बठिंडा ग्रामीण उम्मीदवार हरविंदर लड्डी को टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगातार उल्टे सीधे बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे ओम प्रकाश राजभर को हार का डर अभी से सताने लगा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राजभर अब अपनी ही सीट बदलने जा रहे हैं। इसके पहले कई ऐसे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें राजभर को उनके क्षेत्र की जनता भगाती हुई और उनके खिलाफ नारे लगाती हुई दिख रही है। शायद इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब अपना इरादा बदल दिया है। राजभर अब अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले राजभर लगातार वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका था, लेकिन क्षेत्र की जनता का बढ़ता विरोध देखकर आखिरकार राजभर ने पतली गली से निकलना ही मुनासिब समझा। अब राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। राजभर पिछले चुनाव में भी इस सीट से निर्वाचित हुए थे। वहीं शिवपुर सीट से अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार होंगे। अरविंद राजभर का मुकाबला यहां के भाजपा के सिटिंग एमएलए और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से होगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के यहां से चुनाव लड़ने के ऐलान की वजह से पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में शिवपुर सीट की चर्चा लगातार होती रही थी। भाजपा के अनिल राजभर ने भी बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। शायद इसी डर से ओम प्रकाश राजभर ने मौका देखते ही अपनी सीट बदल ली और यहां हारने के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। वहीं राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 5 और टिकटों का भी ऐलान कर दिया है। इसमें संडीला से प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, सीतापुर के मिश्रिक से मनोज राजवंशी और बहराइच के बलहा से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव ललिता पासवान को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया। साथ ही वाराणसी के शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के नाम का भी जिक्र इस लिस्ट में है। वहीं ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा से विधायक चुने गए थे और भाजपा सरकार में वह कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब लगातार दूसरी बार वो जहूराबाद से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के साथ बड़ी मुश्किल ये है कि 5 चुनावी राज्यों में एक पंजाब में उसके सामने सरकार बनाने की चुनौती है, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने तरह तरह के ड्रामे किए, उसके बाद कांग्रेस की कलह इतनी बढ़ गई कि जीतना तो दूर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी आ जाएगी ये कह पाना भी मुश्किल है। भले ही चुनावी सर्वे कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बता रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इन्हीं बातों से परेशान कांग्रेस के एक नेता दिल्ली हाई कोर्ट पंजाब सहित कई राज्यों के चुनावों को टलवाने के लिए पहुंच गए और फिर कोर्ट में अपनी फजीहत करवाकर लौट आए। असल में कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना के चलते चुनाव टाले जाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पूछा कि आप मंगल ग्रह पर रहते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले तो घट रहे हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या आप मंगल ग्रह पर रहते हैं? दिल्ली में तो अब कोरोना के मामले घट रहे हैं। कोर्ट ने कहा या तो आप याचिका खुद वापस लें या हम इसे खारिज कर देते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
कांग्रेस नेता ने कोरोना की तीसरी लहर के कारण पांचों चुनावी राज्यों में कुछ हफ्तों या महीनों तक चुनाव टालने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि वो सरकारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का प्लान देने का निर्देश दें। उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले भी जनवरी की शुरुआत में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव समय पर कराने की बात कही थी। किसी भी पार्टी ने चुनाव टालने की बात नहीं कही थी। हालांकि आयोग ने कोरोना के चलते चुनावी रैलियों पर पाबंदियां जरूर लगाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल विधानसभा सीट से उतारा, अखिलेश यादव को उन्हीं के घर में घेर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ इटावा की जसवंत नगर सीट पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ एक बेहद तेज तर्रार और युवा नेता विवेक शाक्य को टिकट देकर चाचा भतीजा दोनों को घेर लिया है। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर शाक्य मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इस सीट पर सबसे अधिक वोटर्स यादव हैं, इसलिए भाजपा ने विवेक शाक्य जैसे युवा चेहरे पर दांव लगाकर शिवपाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भाजपा के युवा चेहरे और इलाके में जमीनी नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले विवेक शाक्य जसवंत नगर विधानसभा के नगला भिखन के रहने वाले हैं। उनके पिता मनोज शाक्य इटावा के जाने माने समाजसेवी हैं। विवेक 2012 से लगातार भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और इस दौरान मोदी सरकार के साथ योगी सरकार की योजनाओं को लेकर जन जागरण का काम किया है। वहीं जसवंत नगर विधानसभा से भाजपा की जीत की दूरी अब तक बनी हुई है और भाजपा कभी भी आज तक ये सीट नहीं जीत सकी है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने विरोधियों को हमेशा कड़ी चुनौती देती रही है। यादव मतदाता बाहुल्य वाला ये निर्वाचित क्षेत्र मुलायम परिवार के लिए हमेशा मुफीद माना जाता रहा है। इस सीट पर यादव वोट बैंक के अलावा शाक्य, दलित, लोधी और ठाकुर मतदाताओं की संख्या निर्णायक रहती है। जसवंत नगर सीट से ही मुलायम सिंह यादव पहली बार 1967 में विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद ये सीट लगातार मुलायम सिंह यादव के परिवार के कब्जे में चली आ रही है। वहीं साल 1996 से मुलायम सिंह यादव के भाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इस विधानसभा सीट का विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। वह लगातार छठी बार जसवंत नगर विधानसभा सीट से मैदान में हैं, लेकिन अब की बार न तो उनकी और न ही उनके भतीजे अखिलेश की राह आसान होने वाली है, क्योंकि भाजपा अपने विरोधियों को घाट घाट का पानी पिलाने के लिए जानी जाती रही है। अगर किसी को शक है तो अमेठी जैसी पारिवारिक सीट पर राहुल गांधी का हश्र देखा जा सकता है। राहुल गांधी अब अमेठी हार चुके हैं और भागकर केरल के वायनाड से सांसद बनने को मजबूर हो चुके हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जैसे पटकनी दी थी, ठीक वैसा ही प्लान भाजपा ने अब की बार फिर बनाया है और अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ तगड़े प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश के खिलाफ करहल से जहां केंद्रीय मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल खड़े हैं, वहीं जसवंत नगर विधानसभा में शिवपाल यादव के आगे विवेक शाक्य ताल ठोक रहे हैं। चचा भतीजा दोनों के लिए ये चुनावी बिसात नाकों चने चबवाने वाली बन गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 8 प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उन्हें भदौड़ और श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव प्रचारों में लगातार जीत का दम भर रहे चन्नी को आखिर 2 सीटों से क्यों लड़ना पड़ रहा है? इसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। क्या चन्नी को एक सीट पर जीत का भरोसा नहीं है या फिर जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिशों के तहत उन्हें 2 सीटों से उतारा गया? बीजेपी और अमरिंदर सिंह पंजाब चुनावों में लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है और अब तो अकाली दल भी पूरी ताकत से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि चन्नी को 2 सीटों से उतारकर कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अगर चन्नी एक सीट से हार गए तो कम से कम उनके पास एक सीट बची रहेगी और विधायक तो बने रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने खुन्नस दिखाते हुए नवांशहर से मौजूदा विधायक और यूपी भाजपा के नेता अदिति सिंह के पति अंगद सिंह सैनी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने उनकी जगह सतबीर सिंह सैनी को टिकट दिया है। अंगद सिंह सैनी का विवाह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह से हुआ था।
चुनाव से ठीक पहले अदिति सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं और भाजपा ने उन्हें रायबरेली सदर से अपना प्रत्याशी भी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तीसरी सूची में पवन कुमार बंसल के बेटे मनीष बंसल को बरनाला से टिकट दिया गया। साथ ही अटारी से तरसेम सिंह, खेमकरन से सुखपाल सिंह, नवाशहर से सतबीर सिंह, लुधियाना साउथ विधानसभा सीट से ईश्वर जोत सिंह चीमा, जलालाबाद से मोहन सिंह और पटियाला से विष्णु शर्मा के नाम की घोषणा की गई है। पंजाब में इस वक्त सियासत का पारा बेहद हाई है। साथ ही दलित मतों के लिए नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।